यस, जिसका इंतजार था वो खबर आ चुकी है, स्क्रीन पर दिखने लग रहा होगा आपको। यस, द न्यू सिलेबस, जिसको अब नामकरण किया जा रहा है द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने न्यू सिलेबस के बारे में और पर्दारोपण का काम शुरू कर दिया है। फाइनली अनाउंसमेंट 1 जुलाई को और क्लैरिटी के साथ आएगा। मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, सर मैं ओल्ड सिलेबस हूं, मेरा क्या होगा, सर न्यू सिलेबस अच्छा है या ओल्ड सिलेबस अच्छा है, सर न्यू आर्टिकलशिप जिसको आजकल अब पीटी के नाम से जाना जाएगा वो बेटर है या पुराना बेटर है, मैं क्या करूं सर। आइए एक एक करके शॉर्ट में, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे व्यूज मेरे इनपुट्स इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं शॉर्ट में आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले फाउंडेशन के लिए जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, इन्होंने लिखा है 1 जुलाई। मैं बोलूंगा आप जल्द से जल्द ही करवा लीजिए, यानी इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको फिर जून में, यानी कि जून 2024 जो फाउंडेशन का फर्स्ट एग्जाम उस समय होगा, फिर आप उसके अंदर पड़ जाएंगे। यानी अगर आप 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप दिसंबर में तो एग्जाम दे ही नहीं सकते हो। आपको फिर अननेसेसरली आपके कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स जो भी बोर्ड एग्जाम पास किए हैं उनको फिर देरी हो जाएगी। तो डोंट डेफर दिस, आप अभी करवा लीजिए और इसी दिसंबर में एग्जाम आपको देना है। ओके सर, नाउ अनदर अनाउंसमेंट, सर इंटरमीडिएट का पहला एग्जाम न्यू सिलेबस में कब होगा सर? मैं तो अभी फाउंडेशन दे रहा हूं जून एग्जाम में, जून टर्म मतलब अभी 2023 में। यस, अगली बार जून 2024, यानी कि जो अभी फाउंडेशन एग्जाम पास करेंगे इस जून के रिजल्ट जो कि अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई एंड में आएंगे, उनके लिए अब सीए इंटर न्यू सिलेबस ही है, फुल पेज वंस अगेन, ताकि वो रीडेबिलिटी बढ़ जाए। दैट इज फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इज इन May 24। तो ये क्लैरिटी आ गया है कि जो अभी एग्जाम चल रहा है जिनका, उनको अब May 24 में न्यू सिलेबस देना है। सर मैं नवंबर 23 में तो ओल्ड में दे रहा हूं, मेरा क्या होगा? आप ओल्ड में पास होने वाले हैं। बट सर अगर नहीं हुआ तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है, लेट अस वेट, 1 जुलाई को हो सकता है कुछ आए, पर 99% चांसेस कम लग रहे हैं। लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन इज November 2023, फुल पेज वंस। तो इंटरमीडिएट लास्ट बार आप November 2023 में ही दे सकते हैं। सर आप जिसको अब हम लोग आर्टिकलशिप पीरियड को पीटी बोलेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो अब 2 साल का होने वाला है। ओह, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने इस पीडीएफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जो साइट पर दिया हुआ है। लुक एट द स्क्रीन्स। अभी भी वही 2 रूट्स हैं। आप फाउंडेशन के बाद, फाउंडेशन क्लास 10 के बाद आप एनरोल करवा सकते थे। एग्जाम ऑफ कोर्स आप क्लास 12 एग्जामिनेशन के बाद फाउंडेशन का एग्जाम अपीयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई सेंस होता है 10 के बाद ही एनरोल कराना। आप क्लास 12 के बाद या 12 के सिलेक्शन टेस्ट जब स्कूल्स में चल रहे होते हैं उससे दौरान ही फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आप एग्जाम दे सके। डायरेक्ट एंट्री रूट अभी भी है, पर मेरे को पर्सनली लगता है कि अपने 3 साल क्यों खोने हैं, आप जल्द से जल्द फाउंडेशन इंटर फाइनल पास करिए ना। तो यू पास क्लास 12, यू अपीयर इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, जैसा कि दिख रहा है फुल पेज वंस। तो ये अभी भी था और अभी भी सेम चल रहा है। अब फाउंडेशन क्लियर हो गया, आप इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए जाएंगे एंड 8 महीने के बाद आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होगा एंड बधाइयां, आप एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। बोथ ग्रुप्स, अब देखो चेंज क्या आया है, बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद, अभी क्या था कोई भी एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप पीरियड चालू हो जाती थी, बट अब लेआउट बोथ ग्रुप्स पास होने के बाद आपका ये आगे एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ट्रेनिंग और के लिए जाएंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग। ये दोनों आपको करना, जिसको आईटीटी के नाम से हम लोग जानते थे, ये सब आपको करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल्स एंड ये ट्रेनिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये दोनों हो जाने के बाद आप अब जा सकते हो अपने सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए एंड 2 इयर्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। पहले डिफरेंस क्या था, पहले एक ग्रुप के बाद भी आप जा सकते थे, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि आप जब स्टूडेंट हो फाइनल तक ना पहुंच जाओ, आपको ऑफिस का ज्यादा प्रेशर नहीं आए, आप पहले अपने दोनों पढ़ाई को सल्टा लीजिए, दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई को पास कर लीजिए और ये छोटे मोटे ट्रेनिंग्स जिससे ऑफकोर्स वैल्यू एडिशन होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, तो इसको करने के बाद आपकी पीटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप पीरियड जिसको आप बोलते थे, वो शुरू हो सकेगी। ओके, और इसी आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान कुछ ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तो ये इजीली मैनेजेबल हो जाता है। ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट,
तो कई सब्जेक्ट्स उसके डिटेल्स सब 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आएंगे, तो अभी पैनिक करने की दरकार नहीं है। जो चेंज है वो यहां दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद एक फिर से एडवांस्ड कोर्स आपको आईटी का कुछ करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग, बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि सीए फाइनल के अपीयर करने के पहले एक एडवांस्ड आईटीटी कोर्स फिर करना पड़ता है। एग्जाम में अपीयर करिए 6 मंथ्स आफ्टर ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, यानी कि यह भी ध्यान दिया गया है पीटी कंप्लीट हो जाए उसके 6 महीने बाद आप फाइनल दो। ओके, यानी कि सारे टाइमलाइंस ऐसे बने कि स्टूडेंट को प्रेशर नहीं आए काम और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करने में। ओके सर, अगर कोई कारण से मैं फाइनल पास नहीं कर पाया तब मेरा क्या होगा, बहुत टाइम लग जा रहा है, तो वैसे तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर भी इन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स दे रहे हैं कि अगर आपका ये सब हुआ हुआ है, सीए इंटर दोनों ग्रुप्स पास हो गए, आपके 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपकी ये एडवांस्ड आईटीटी कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। ओके, एंड इफ यू पास बोथ ग्रुप्स, इफ यू गेट योर मेंबरशिप, बधाइयां, आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है एक फ्लो चार्ट जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया जाएगा। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ ऑफ कोर्स कई लोग जो कॉलेज में सोचते रहते हैं करें फाउंडेशन सीए करें या बाद में करें, बाद में कर लेंगे, अरे यार अभी करवा के रख लो ताकि आपका 6 महीना बचे। यूजुअली क्लास 12 के इमीडिएटली बाद जब आप सीए फाउंडेशन देते हो रिजल्ट्स आर बेटर, क्योंकि पहले की पढ़ाई थोड़ी फ्रेश रहती है और फिर जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं सबको ड्रेन्ड ऑफ होते जाता है। तो प्लीज ट्राई टू गिव इन दिस कमिंग दिसंबर इटसेल्फ। सर अगर मेरा नहीं हुआ और मेरे को तो न्यू सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, क्या सारे सब्जेक्ट्स न्यू हो जाएंगे? कौन फैला रहा है ये रूमर्स? नंबर दो मेरे को उसका। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ 10-15% का बेनिफिट भी है। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपकी इंग्लिश खराब होती है, लॉ में ही कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, तो देयर इज नो मेजर रेडिकल चेंज इन द सब्जेक्ट्स। इंटर में भी मेरे को लगता है अच्छा ही है एक चीज से, अगर कोई का नहीं बाई चांस एग्जाम में बीमार हो गया नहीं दे पाया तो उसके लिए अच्छा क्या है, उसको EIS नहीं पढ़ना पड़ेगा बाद में, जो कि अपने आप में एक बल्कि और बोरिंग ड्राई सब्जेक्ट होता है। हाँ, अकाउंट्स को लेकर मुझे लगता है कि इन्होंने अकाउंट्स को 2 सब्जेक्ट रखना चाहिए था, बट दे हैव क्लब्ड इट एंड मेड इट 1 सब्जेक्ट। लॉ ऑलमोस्ट सेम है 95%, ऑडिट ऑलमोस्ट सेम है 100%। तो देयर इज नो सच मेजर चेंज। जितना हुआ लोग फैला रहे हैं, मतलब अननेसेसरली अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में टेंशन में आ रहे हैं। लेट्स बी पॉजिटिव, जैसे पढ़ रहे हो थोड़ा सा पढ़ो और बाकी क्लैरिटी। कोई अगर अब पूछे सर मैं ओल्ड को छोड़ के नया में जाना चाहता हूं, सर मैं कैसे जाऊं? सर मेरा इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस सीए इंटर में क्लियर हो गया था, वहां पे भी इकोनॉमिक्स था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब न्यू में नहीं है, तो मेरे को क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? सर मेरा ग्रुप 1 एक ओल्ड में क्लियर हो गया था, ग्रुप 2 नहीं हुआ था, मेरा क्या होगा? मैंने अपने करियर में 23 साल के टीचिंग में 4-5 बार सिलेबस 5-5 साल में चेंज होते हुए देखे। इंस्टीट्यूट का ऐसे ही फ्लो चार्ट बने हुए चीजें आ जाएगा, अब सारा चीजों का समाधान होगा। सो नथिंग टू वरी, बी पॉजिटिव। और भी कुछ क्वेरी हो तो अभी कंट्रोल करिए, मन में जो आर भाटा जो उत्पन्न हो रहे हैं थोड़ा सा रोकिए, सब क्लैरिटी, सब चीजों का क्लैरिटी आएगा। और जैसे ये इंफॉर्मेशन कल उन्होंने दिया है और इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।